ये हमारी प्रपोज्ड साइट है सर, शादनगर में। Okay. अगर ये यहाँ पर रह गया तो समझ लो, भले ही कितना टैलेंट क्यों ना हो, हमें लोकल कहकर सब चीप समझेंगे और इसे अब्रॉड से आया कहकर इम्पोर्टेड कहकर रिस्पेक्ट देंगे। ओके आप सर। छोटा फील मत कीजिए किशोर जी। थैंक यू। आप पेरिस से आओ या फिर परेल से आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर प्लॉट्स की जो size है, उसकी हैशटैग details जोक। वो पहले अगर विदेशी आदमी है ना, हैशटैग लगा के जोक मार दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। भूमि को भी एक बार इन्फॉर्म कर देना। मैडम को ऑलरेडी ये सब इन्फॉर्म कर दिया है सर। आपको भी एक बार बताने को बोला है। देखो भैया, एक जेन्युइन क्वेश्चन है, वो जो कुछ भी कह रहा है आपके समझ में आ रहा है या फिर ऊपर से जा रहा है? जरा दूसरा लेके आने को 1 सेकंड सर। बिंदु, हाँ? मार्कर ला रही है सर। इम्पोर्टेड मार्कर लेकर आओ। पसंद है क्या? देने में इतना समय लगा है, मतलब जरूर पसंद होगी। एक्सक्यूज मी सर। फॉलो करो। इनकी कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी है। फिल्मों की तरह इस लड़की की फैमिली काफी गरीब है और इस लड़के की फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है। और हमारे ऑफिस में चलने वाली इस अपोजिट लव स्टोरी के लिए हमारे बड़े साहब लव गुरु का रोल प्ले करते हैं। कौन? हमारे भूपति जी? हाँ वही। वो देखो, नाम लिया और सामने आ गए। फिर वो डांस करने लगा। इनकी उम्र बहुत लंबी है। अब देखना, ये जाके उनसे बात करेगी, वो कैजुअली रिप्लाई करेंगे। तुम इतनी सी कैसी बात पे वो हो? जोर जोर से तुम्हारा हंसेगी। कैसा चल रहा है? बताओ। हालांकि हंसने के लिए कोई जोक वोक नहीं मारा सर ने, ये इसकी आदत है। सर कुछ भी बोले इसके लिए जोक ही होता है। सिर्फ हमारे हिंदुस्तानी लोगों के लिए भेल की रेसिपी है ये। तो आप भी बना सकते हो ना? मेरे से बन जाएगी ऐसा सोचा था भैया, पर क्या कहने पर वो कब हंसेंगे ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरी बात रखने से पहले वो निकल जाते हैं। समझ में आया ना? भेल बनाना भी एक आर्ट है। आर्टिस्ट को कम मत समझना प्लीज। अबे तेरी। हाँ, तो फिर साइट देखने के लिए कब जा रहे हैं? बस अभी जा ही रहे हैं अंकल। हाँ, गुड। किशोर, मैम। इन्हें साइट दिखा दो। जी मैम। तुम भी जाओ बेटी। अंकल, मैं जाऊंगी तो ऑफिस कौन? तुम्हें ये इंडिया बॉर्डर लग रहा है कि थोड़ी देर ऑफिस में नहीं रहोगे तो दुश्मन घुस जाएंगे। हाँ सुपर सर, सुपर गुड बस सर, सुपर। बाप रे, ये सब तो बड़ी भेलपुरी का चक्कर लग रहा है। मेरी कार में चले? अपनी अपनी कार में जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे एड्रेस पता नहीं है ना। किशोर, मैम। तुम इनके साथ आओ। यस मैम। भैया तुम्हारी मैडम बहुत स्ट्रिक्ट लगती हैं। जो बोलना है ओपनली बोलो। बहुत घमंडी है लगता है। घमंड का अगर कोई टूर्नामेंट होता तो हर सीजन में सिर्फ वही विनर होती। लगता है अभी तक शादी नहीं हुई। शादी कौन करेगा? हाँ? लड़की सुंदर नहीं होगी तो भी आदमी एडजस्ट कर लेगा। घमंडी के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। भूमि, नाइस साड़ी। साइट देखी? नाइस सारी है। तेरा बॉस तो रेगिस्तान में गुलाब का फूल खिलाने की सोच रहा है। हाँ। हाँ। हेलो। वैसे भूमि, ये इको फ्रेंडली क्या है? पूरी दुनिया में तुम अकेली सुधार लाना चाहती हो क्या? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, इतना सीरियस क्यों हो रही हो? आई एम जस्ट किडिंग। लड़के और आर्किटेक्ट सिर्फ इसलिए पैदा होते हैं कि उनको रिजेक्ट किया जा सके। हर बॉल पे 6 मारने वाला बैट्समैन देखा है क्या? ये मार सकता है। हर बॉल को नो बॉल कहने वाला एम्पायर देखा है तूने? वो सामने देखा। तुम्हें देख के तो एसी में भी पसीना आ रहा है। जिस काम से आए हो वो बताओ। हाँ, आज की तारीख क्या है? ये बात पूछने आए हो क्या? हमें जो ऑर्डर करने वाली थी उसकी तारीख 18 थी और आज की तारीख है 19। अब तक डिलीवरी भी नहीं आई और लेट होने के कारण कोई फोन भी नहीं। ऐसा होगा तो कैसे चलेगा? हाँ? कार्तिक, कम टू माय कैबिन। इन्हें अब तक डिलीवरी नहीं दी क्या? प्रोडक्शन डिले हो गया मैम, बस 70% ही कंप्लीट हुआ है। तो इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए। इतने रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? क्या मैटर है? हाँ, एक काम करते हैं, पुराने तरीके से मेरे पास केमिकल्स मिलाए हुए कुछ फर्टिलाइजर्स हैं, वो मैं आपको बेच देता हूँ। आपका और मेरा दोनों मिला के पैकेजिंग करेंगे तो समझो हम दोनों बहुत माल छाप सकते हैं। मिलावट वाले प्रोडक्ट्स मैं नहीं बेचती, मेरा बिजनेस ऐसा नहीं है। अरे बाप रे, ये गुस्सा!
लगता है तुम्हारी मैडम ने एग्रीमेंट ठीक से नहीं पढ़ा है। अगर टाइम पे माल डिलीवरी नहीं हुई तो जो पैसा आपने लिया उसका डबल देना होगा। काम पसंद है इसलिए करती हूँ, पर नुकसान के डर से तरीका नहीं बदलूंगी। अगली बार डील एक्सेप्ट करने से पहले बैकग्राउंड चेक कर लेना। अगर कोई गड़बड़ लगे तो दरवाजे से ही भगा देना। ऐसी लड़की को अगर इम्प्रेस करना है तो कुछ समय साथ में ट्रैवल करना होगा। मैम, रॉ मटेरियल फाइल। प्लान रेडी हो गया क्या? बस हो रहा है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? तुम्हें पसंद आना चाहिए, तो इतना इजी नहीं है ना। सोचना पड़ेगा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। एक्चुअली आउट ऑफ द ग्लैग। क्यों भैया, तुमने बना दिया? अब तक नहीं भैया। अब तक तो मैं 10 बार बना चुका होता, पता है। क्या लकीरें क्या? स्केच भाई। एलकेजी का बच्चा जो घर बनाता है ना, और इंजीनियर जो बनाता है, उसमें बहुत फर्क होता है भैया। आकाश जी, बोलिए सरला जी। मैंने एक नया वीडियो बनाया है, देखेंगे? मना करो तो नहीं दिखाओगी? बताइए। कैसा लगा ये नहीं बताएंगे? होश उड़ गए सरला जी। क्या हुआ? उंगली कट गई। वो फर्स्ट एड किट दो। कैसे कट गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। दर्द हो रहा है क्या? ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा कट है। ये सब क्या है? सॉरी मैम, कार्तिक को चोट लग गई, इसी टेंशन में ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी टेंशन लेने से इसका पेन कम हो जाएगा। आंसू बहाने से ब्लीडिंग रुक जाएगी। किसी को पसंद करना गलत बात नहीं है, पर इस वजह से किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। कंसर्न दिखाए बिना ऐसा गुस्सा क्यों करती है ये? गुस्सा भी एक कंसर्न है यार, बस समझ में आना चाहिए। आजकल तेरी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही भाई, तुझे समझना मुश्किल है। ये स्केच है, इसके लिए तुम वहां से यहां आए थे। Impressive. वहां से आने के लिए इतना काफी है क्या? कुछ भी टेकअप किया तो मैं जॉब डन समझ लेता हूं, क्योंकि मुझे मेरे टैलेंट पर कॉन्फिडेंस है। फर्स्ट टाइम कहीं रिजेक्ट ना हो जाए ऐसा डर लग रहा था। अपने नए रूप से तुमने मेरा परिचय करवाया है। दिस कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन। कॉफी पर चलें क्या? मुझे आदत नहीं है। लेट हो गया हो तो भी नई आदतें बना सकते हैं। नई आदतें मुझे पसंद नहीं है। ये प्रेजेंटेशन अंकल को दिखाएं क्या? मेरी कार में चले क्या? मेरी कार में चलते हैं। चॉकलेट? नहीं चाहिए। क्यों? मुझे चॉकलेट्स पसंद नहीं है।
मेरे पैसे तुम्हें दे दिए ना, अब क्या प्रॉब्लम है? पैसे वापस कर दिए वो तो ठीक है, पर मेरे ईगो का क्या हुआ? हाँ, एक तो मैं मर्द हूं, ऊपर से एज भी ज्यादा है। उस दिन आपने जो मेरा अपमान किया ना, तब से महाभारत के दुर्योधन की तरह मेरा खून उबल रहा है। चलो मान लेता हूं लड़की हो इसलिए गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। कल को अगर ये बात पता चल गई तो कोई भी आके चेक के बदले चप्पल फेंक के मारेगा। कांटा अगर हाथ में चुभ जाए तो पूरे पेड़ को उखाड़ के फेंक देता हूं, और ऐसे में मेरे सामने सर उठा रही हो? एज बढ़ जाए तो काफी नहीं होता, लेडीज के लिए रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। मौसम बहुत ही गर्म है, तुम जाके अंदर बैठ जाओ। कांटे बीच में आ जाए तो कोई पेड़ उखाड़ देता है क्या? सभी सेलिब्रिटी एक दूसरे को चैलेंज करके पेड़ लगा रहे हैं, तो तू आके पेड़ उखाड़ेगा क्या? मैंने तो सिर्फ पंच के लिए बोला था, मेरे घर में भी बहुत सारे पौधे हैं, चाहो तो आ जाओ दिखाता हूँ। उस दिन जो एक्स्ट्रा पैसे लिए थे, वेस्टेज खर्चा सब लौटाना होगा। हाँ, दे दूंगा पूरा दे दूंगा। मेरा ईगो हर्ट हो गया, दुकान कट हो गया कहकर भूमि से वापस पंगा लेने की सोच रहा होगा शायद। मेरा नाम पता है क्या? आकाश। भूमि के चारों तरफ मैं होता हूँ। क्यों मारा उसे? मैंने कहा था मारने के लिए। तुम यहाँ कहीं और से आए हो, काम खत्म होते ही चले जाओगे। उसके बाद उसने परेशान किया तो मेरे स्टाफ की सेफ्टी की गारंटी कौन लेगा? मेरे लिए तुम्हें किसी को मारने की जरूरत नहीं है। किससे कैसे डील करना है मैं जानती हूँ। तुम अपना काम करो और जाओ। हो गई तसल्ली? हेल्प करने के बाद गले लगा लेगी, विलन को मारने के बाद गाना गाएगी। तुमने जिससे प्यार किया वो सिनेमा की हीरोइन नहीं है भाई। 4 लोगों को मारने से लड़की पट जाती तो गुंडों के अलावा किसी के पास गर्लफ्रेंड नहीं होती। वैसे भी भूमि को इंप्रेस करने के लिए नहीं मारा मैंने, वो गलत बर्ताव कर रहे थे, गुस्सा आया तो मारा। ये उसे पसंद नहीं आया, गुस्सा आया तो डांट कर चली गई। हेल्प कोई भी करे थैंक्स तो बनता है ना, मुंह घुमा के नहीं जाता कोई। अब चले? चल। उस दिन जो रिश्ता देखा था क्या हुआ आंटी? पक्का हो गया क्या? पक्का हो गया होता तो मंदिर के चक्कर क्यों लगाती बेटा? शादी का मंडप ढूंढ रही होती ना। मतलब मेरी तरह आपका मैटर भी स्लो ही जा रहा है। तुमने उसे बताया नहीं तुम उससे प्यार करते हो? नहीं आंटी, वो सामने होती है तो सारी बातें कर लेता हूँ, पर मेरे प्यार के बारे में बताने के लिए थोड़ा सा डर लगता है। पर इन सब बातों से मुझे क्या लेना देना? मेरी बेटी की फोटो देखोगी क्या एक बार? नहीं आंटी, मेरा प्यार है। मैं भी तो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। आपकी बेटी और मेरी लवर को हमारा प्यार कब समझ में आएगा पता नहीं। ये क्या है आंटी? मेरी बेटी की शादी जल्दी हो जाए इसलिए राम का नाम लिख रही हूँ करोड़ बार। अगर वर्कआउट हो जाए तो मुझे बताना, मैं भी लिखूंगा 10 करोड़ बार। इतना प्यार करते हो उससे? बहुत खूबसूरत है क्या? वो खूबसूरती, वो घमंड, क्या बताऊं आपको आंटी। मान लो उसे ऑर्डर देकर बनवाया है।
तो क्या वो भी तुम्हें पसंद करती है? पसंद हूँ ऐसा ही लग रहा है आंटी, पर बाहर से दिखा नहीं रही है, ऐसा डाउट है। सारी लड़कियां ऐसी ही होती हैं। ये कहाँ जाएगा ये सोचकर वेट करती हैं, और जब दूर जाते हो तो पीछे पीछे आ जाती हैं। मैं समझा नहीं आंटी। आइडिया अच्छा है आंटी, पर वर्कआउट होगा क्या? ट्राई करके देख लो। अगर फेल हो गया तो फिर तुम भी राम का नाम करोड़ बार लिख लेना। प्रभा, क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए इसलिए राम जी का नाम करोड़ बार लिख रही हूँ। लगता है राम जी ने आपकी सुन ली है। अब उनका नाम लिखना बंद कर सकती हो। क्या कह रही हो? अब से आपको मेरी शादी के लिए कॉफी शॉप्स के और वेडिंग वेबसाइट्स के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों? संन्यास लेने का डिसाइड कर लिया है क्या तुमने? मम्मी, क्या हुआ? मुझे मेरा मनपसंद लड़का मिल गया है, तो अब आप ये पेन बगल में रखो और शादी की तैयारी शुरू करो। क्या कह रही हो? सच में मम्मी? मम्मी सच कह रही है ना भूमि? भूमि, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा भूमि। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। पुजारी से बात करके मंडप के लिए बात कर लूं क्या, या फिर पहले जाकर पूजा करती हूं? प्रभा, शांति से बैठो, बाद में सब कर लेना, पर पहले मुझे जाकर लड़के को तो बताने दो। ये क्या, तूने अब तक बताया नहीं उसे? कल बता दूंगी मैं। नेक काम में देरी कैसी बेटा, अभी कॉल करके बता उसे। करूं क्या? जल्दी से कॉल करना। ठीक है। वैसे भूमि, वो लड़का भी तुझे पसंद करता है? डायरेक्टली तो नहीं बताया, पर मुझे समझ में आ गया। आज बारिश का आना तो पक्का है। वो क्यों? ये तुम्हारा मुझे ढूंढते हुए आना क्या है? कुछ नहीं, घर में बोर हो रही थी तो आ गई। कुछ बताने आई हो पर बता नहीं पा रही हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही आई हूँ मैं। सच में कुछ नहीं है क्या? ऐसे क्यों बार बार पूछ रहे हो? मैं भला तुमसे कोई बात क्यों छुपाऊंगी? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो क्या? छुपाने के लिए है ही क्या, मैं कल गांव जा रहा हूँ। ओह, फिर कब आओगे? वहां पर कुछ प्रोग्राम्स है, खत्म होते ही आ जाऊंगा। क्या प्रोग्राम्स? मेरे उम्र का लड़का इतने सालों बाद घर जाएगा तो क्या होगा? रिश्ता देखना है। 30 साल का हो गया हूं, अब भी शादी नहीं करूंगा तो कोई लड़की नहीं मिलेगी, ऐसा मेरी माँ कह रही है। पसंद आए या ना आए, पर एक बार जाकर लड़की देखनी पड़ेगी। मतलब लड़की पसंद आई तो हाँ कर दोगे क्या? हाँ कर दूंगा। एक्चुअली आंटी का आइडिया बहुत अच्छे से वर्कआउट हो रहा है, थोड़ा ट्राई करता हूँ, शायद खुल जाए। वैसे तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? कोई पसंद का लड़का नहीं मिला, या फिर तुम किसी को पसंद नहीं आई? मजाक लग रहा है क्या तुम्हें? मैं मजाक बन गई हूं, है ना? क्या पूछ रहे हो? शादी क्यों नहीं की? सर झुकाकर मंगलसूत्र पहनना अच्छा लगता है, आंखें बंद करके हाथ पकड़ना अच्छा लगता है। ये बातें मैं नहीं समझती थी, इसलिए शादी नहीं की। और क्योंकि पहले किसी से प्यार नहीं हुआ था। अब मैं तुम्हारी जगह किसी और को नहीं देख पा रही, इसलिए नहीं की। भूमि, असल में मुझे बात करने दो आकाश, मुझे बात करने दो। और कितनी बार बेवकूफ बनना होगा तुम्हारे बारे में, और कितनी बार गलत साबित होंगी। पर गलती मेरी ही है, पूरी तरह मेरी ही है। तब भी तुमसे प्यार करके गलती की, और दोबारा तुमसे प्यार करके गलती की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
वैसे भी इसे दोबारा प्यार करना नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हें मैं भूल नहीं पाई थी। हमारी बातों को, उन यादों को और तुम्हें मुझे लगा था मैं भूल चुकी हूं, पर तुम्हारे आने के बाद पता चला कि मैं वहीं रुकी हुई थी। शायद इसीलिए कभी कोई और पसंद नहीं आया। मैं साड़ी में अच्छी लग रही हूँ, ये बात जब तुमने कही तो उसके बाद मुझे कोई और कपड़ा पहनना पसंद ही नहीं आया। साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। तुमने जो कॉलेज में सेव नेचर कैंपेन शुरू किया था, उसी के बेस पर मैंने कंपनी स्टार्ट की। Save the nature, save the nature, save the nature. मैं जो काम कर रही हूँ उसमें, जो कपड़े पहनती हूँ, जो मेरे मन में है, मेरी सोच में, मेरी पूरी जिंदगी में तुम हो। जहां देखो वहां तुम ही तुम हो। ये बात तुमसे मिलकर पता चली। किसी भी लड़की के लिए सबसे बड़ा नर्क क्या हो सकता है पता है? जिससे प्यार किया उसे उस प्यार के बारे में ना बताना, उस प्यार को भूलकर दुनिया को देख पाना। पहली बार जब रॉन्ग नंबर लगा तो रीडायल करने पर राइट कैसे लगेगा? भूमि, इट्स ओवर आकाश, इट्स ओवर। तुम्हारे बोलने के लिए और मेरे सुनने के लिए अब और कुछ नहीं बचा। वैसे भी हमारा मिलना हमारी किस्मत में नहीं है। भूमि और आकाश भले ही आमने सामने हो, पर कभी मिल नहीं सकते। तुम और मैं भी वैसे ही हैं। गुड बाय।